अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में क्या अखिलेश यादव का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? सोशल मीडिया में इस तरह के तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि अतीक अहमद बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। एक बार की बात अगर छोड़ दी जाए, जब उसने अपना दल से चुनाव लड़ा था, और निर्दलीय लड़ने की बात छोड़ दी जाए, तो उसने सारी राजनीति समाजवादी पार्टी में रहकर ही की है और मुकाम हासिल किया है। लोगों का यह कहना है कि अतीक अहमद अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत सारे राज थे जो जानता था, और उस राज को राज रहने दिया जाए, इसलिए अखिलेश यादव ने अतीक अहमद की हत्या करवा दी। ऐसा सोशल मीडिया में लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं। न्यूज़ चैनल पर बैठकर भी बहुत सारे लोग इस बारे में बाइट्स दे रहे हैं। असद अहमद का जब एनकाउंटर हुआ था तो उसके दरवाजे पर जो भीड़ लगी थी, उस भीड़ में भी एक व्यक्ति का यह कहना था कि अगर सही से जांच हो जाए तो क्या पता कि अखिलेश यादव ही इन सब के पीछे ना निकले। अगर लोगों के मन में इस तरह की बातें हैं तो अखिलेश यादव को सामने आकर इन सब बातों के बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव की स्थिति इस समय बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे सांप ने छछूंदर को पकड़ लिया हो। अब वो निगल नहीं पा रहा है और उगल नहीं पा रहा है। अतीक अहमद के आपराधिक पृष्ठभूमि का सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने उठाया है। अतीक अहमद ने बसपा के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक था उसको समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक बिखर चुका है। कुछ कांग्रेस की तरफ जाएगा, कुछ अरविंद केजरीवाल लेकर जाएंगे, कुछ बसपा लेकर जाएगी, कुछ सपा लेकर जाएगी। अब इस वोट बैंक को बचाए रखना समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अखिलेश यादव की समस्या यह है कि वो करें तो क्या करें। अगर वो अतीक अहमद के मुद्दे पर उनके परिवार का साथ नहीं देते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, और अगर वो साथ देते हैं तो उनके ऊपर एक अपराधी का साथ देने का दाग लग जाएगा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो करें तो क्या करें। अतीक अहमद ने बहुत सारे मौके पर कहा है कि मुलायम सिंह यादव मेरे नेता हैं। मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के घर भी आए थे और उनके कुत्ते से हाथ मिलाया था। ये आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा है, और ये फोटो एकदम जगजाहिर है। अपना नेता वो मुलायम सिंह को मानते थे, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी पहली पसंद बाद में अखिलेश यादव बन गए। हालांकि अखिलेश यादव ने एक बार अतीक अहमद को मंच से धक्का दिया था, अपने से दूर रहने के लिए कहा था। तब लोगों को लगा था कि शायद अखिलेश यादव अतीक अहमद वाली राजनीति पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाद में चलकर वो फिर से उसी ढर्रे पर आ गए। अतीक अहमद को ज्यादा दिन तक वो अपने से दूर रख नहीं पाए। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में इस समय एक अलग ही तरीके की बयार चल रही है, अपराध मुक्त राजनीति। अखिलेश यादव खुले तौर पर अतीक अहमद का समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो इस बात को जानते हैं, लेकिन कानून के लचर हो जाने की दुहाई अखिलेश यादव बार बार देते हैं। योगी आदित्यनाथ एक बयान देकर उनकी इस दुहाई को ठंडा कर देते हैं कि अपराधी किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कम से कम 18-20 करोड़ लोगों को योगी आदित्यनाथ की इस बात पर भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अब समस्या यह है कि अखिलेश यादव करें तो क्या करें। अतीक अहमद के दरवाजे पर इकट्ठा हुए तमाम सारे लोगों में से यह बयान सामने आया कि हम इस बार अखिलेश यादव को वोट नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हालांकि उन्होंने और भी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं अपने वीडियो में नहीं कर सकता हूं, तो आप सोशल मीडिया पर तमाम सारे जो वीडियो हैं उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने किस भाषा में इस बात को कहा है कि अखिलेश यादव को और मायावती को हम वोट नहीं करेंगे। हां, अगर वोट करना ही है तो हम योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे। अब सोचिए, असद एनकाउंटर हुआ है, असद के दरवाजे पर खड़े होकर मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं
कि अगर हमें वोट करना है तो हम योगी आदित्यनाथ को वोट कर देंगे, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती को वोट नहीं करेंगे। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी को यह नहीं पता कि उन्होंने क्या कर दिया। बाबा जी दिल के बहुत साफ हैं, वो हमको फ्री राशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, ये जो कर दिया ये गलत था, लेकिन व्यवस्था उनकी बढ़िया है। और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे अखिलेश यादव का हाथ हो सकता है, इसलिए हम अखिलेश यादव और मायावती को वोट नहीं करेंगे, बाबा जी को ही वोट करेंगे। वहां मौजूद लोगों का यह कहना है कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अतीक और उसके परिवार का एनकाउंटर करने के लिए उकसाया, भड़काया। ये लोग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के उस वीडियो का हवाला देते हैं जिसमें ये दोनों विधानसभा में एक बहस करते हुए दिखाए जाते हैं कि अखिलेश यादव उमेश पाल की हत्या के बाद उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाते हैं, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम माफिया का नाम मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद के समर्थक, उनके पड़ोसियों का यह कहना है कि उसी घटना के बाद, उसी उकसावे और भड़काने के बाद योगी आदित्यनाथ ताव खा गए और उन्होंने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करवाया। जबकि योगी आदित्यनाथ को जानने वाले ये जानते हैं, समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जो नीति है वो अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, जैसा वो कहते हैं, और इसी नीति के तहत अपराधियों को पकड़ना और भागने पर उनका एनकाउंटर करना, यह उनका अपना एक स्टाइल है। उसी स्टाइल में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये हम और आप कह रहे हैं, उनके समर्थक इस बात को नहीं मानते। वो इस बात के लिए पूरी तरह से अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि अब चाहे जो हो जाए, अखिलेश यादव को हम वोट नहीं करेंगे। इन सब बातों से इस बात को बल मिलता है कि आखिर अतीक अहमद की हत्या से किसको फायदा होने वाला था। कांग्रेस ने भी एक बार अपनी सरकार बचाने के लिए अतीक अहमद को पैरोल पे छुड़ा कर लाई थी, उससे वोटिंग करवाई थी, और तब ये तर्क दिया गया था कि सांसद होने के नाते उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को इस्तेमाल करने दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगभग सारी पार्टियों ने, बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी पार्टियों ने अतीक के आपराधिक रसूख का इस्तेमाल किया है। ये जो तीन लड़के अतीक और अशरफ को मारने के लिए आए थे, ये तीनों अलग अलग जगह से हैं। एक हमीरपुर से है, एक बांदा से है, कासगंज से है। अलग अलग जगह के रहने वाले ये तीन अपराधी एक जगह कैसे मिले? ना ये कभी तीनों एक साथ जेल में बंद हुए, तो तीनों एक साथ मिले कैसे? इसका मतलब है कि कोई चौथा है जो इन तीनों को जानता है और तीनों को एक साथ लाके खड़ा करता है। आप समझ लें, वो चौथा, उसी चौथे आदमी की तलाश है। बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले ये तीनों अपराधी, अगर आपने अरुण मौर्य का घर देखा हो तो उसके माँ बाप छप्पर में रहते हैं। बेटा 6 लाख 7 लाख की टर्की की बनी पिस्टल लेकर घूम रहा है। कहां से आई वो पिस्टल? इसका मतलब है कि किसी ने वो पिस्टल उनको मुहैया कराई और फिर उनको टारगेट दिया कि इस पिस्टल का उपयोग तुमको इस टारगेट पर करना है। वो जो चौथा है, वो जो सफेद पोश है, जो अभी अंदर है, बाहर नहीं दिखा लोगों को, उसी की तलाश है। अब वो कौन हो सकता है? कोई राजनीतिक पार्टी हो सकती है, कोई बिल्डर हो सकता है, कोई उद्योगपति हो सकता है, या कोई माफिया हो सकता है। किसी की अतीक से रंजिश रही हो और उसको लगा हो कि ये मौका है, क्योंकि ये तीनों जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या करने के लिए आए थे, इनका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो चौथा जानता था कि जैसे ही ये तीनों उस पर गोली चलाएंगे, पुलिस तुरंत इनको शूट आउट करेगी। ये पुलिस की समझदारी थी जिसने इन तीनों को मारा नहीं, जिंदा पकड़ा। आप समझ रहे हैं? एक घटना याद कीजिए, जब मुंबई में
ताज होटल पर हमला हुआ था, सारे आतंकवादी मारे गए थे, एक बच गया था, कसाब। अगर वो कसाब ना बचता तो ये तय नहीं कर सकते थे आप कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है, ये हिंदूवादी संगठनों का हमला बनकर रह जाता, क्योंकि कसाब ने कलावा पहन रखा था। ये पूरी तरह से प्रायोजित था। उसी तरह इन तीनों को भी अतीक और अशरफ को मारने के लिए भेजा गया था। वो जो मास्टरमाइंड है उसको ये पता था कि बहुत भारी सुरक्षा बल है, पुलिस है, टास्क फोर्स है, और जैसे ही ये उस पर हमला करेंगे पुलिस इनको मार गिराएगी। उसको पता था कि ये जो टर्की की पिस्टल है ये उन दोनों का काम तो तमाम कर देगी, लेकिन पुलिस की राइफलें इन तीनों का काम तमाम कर देंगी। पुलिस ने समझदारी दिखाई, तुरंत मीडिया कर्मियों को बचाया और इन तीनों को दबोचा। अब ये तीनों जो गिरफ्त में हैं ये सच्चाई बयां करेंगे कि वो सफेद पोश, वो राजदार व्यक्ति कौन है। अतीक और अशरफ, इनके पास तमाम सारी पार्टियों के लोगों से जुड़े तमाम सारे राज थे। कुछ राज अशरफ बोलने ही वाला था, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और गोली चल गई। तो कौन सी ऐसी बात थी, कौन से ऐसे राज थे जो अतीक और अशरफ बोलने वाले थे। कहा यह भी जा रहा है कि अतीक और अशरफ ने सरकारी गवाह बनना तय कर लिया था। अगर वो सरकारी गवाह बनते तो सरकार को बहुत सारी जानकारियां देते, जिसके आधार पर सरकार बहुत सारे लोगों के गिरेबान तक पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, तमाम सारे सफ़ेद पोश रह गए। अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या के बाद जब अपनी पत्नी से बात की थी और कहा था कि आज मैं 18 साल के बाद चैन से सोया हूं, तो शायद अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सालों बाद चैन की नींद सोए होंगे कि उनके राज अतीक के साथ दफन हो गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो तुरंत मिले। धन्यवाद।